नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद आपने यूट्यूब पे ना देखा हो। यहाँ पे मैं आपको सारी रियलिटी बताऊंगा, जो मैंने अपनी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं इतने साल के एक्सपीरियंस में, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज के वीडियो की जो मेन थीम है कि आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं विदाउट मेडिसिन, और बीमार होने के कौन कौन से बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आज के समय में छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लगातार में देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो थोड़ा समय निकाल के आप वीडियो को जरूर देखिए। और अननोटिस कारण जो आपने कभी नोटिस नहीं किए हैं लेकिन आप उसको करते रहते हैं और आप बीमार हो जाते हैं। इसमें दोस्तों नंबर 1 है बिना बात के दवाइयों का सेवन करना। नंबर 2 है इसके अंदर आपका लाइफ स्टाइल। नंबर 3 है धैर्य की कमी। और नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होना, शरीर में अपने आप को टॉक्सिन आप दे रहे हैं। और नंबर 5 पॉइंट है कि आप और लोगों से कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को। और इसमें नंबर 6 पॉइंट है कि आप अपनी बॉडी के अपोजिट खाना खाते हैं, जैसे आपकी जैसी बॉडी की टेंडेंसी है आप उसके अपोजिट खाना खाते हैं। और आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा कि आपकी बॉडी अगर इस प्रकृति की है, आपको बात पित्त कफ रहता है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। शॉर्ट में ही मैं आपको पित्त दोष के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें है दवाइयों का सेवन। बिना बात के दवाइयों का सेवन का मीन्स ये है, जनरली जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आपको थोड़ा सा, आप सपोज कीजिए कि आप बाहर गए, आपने कुछ खाना ऐसा खाया, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ ऐसा खाना खाया जो कि आपको हजम नहीं हुआ, या फिर आपको थोड़ी फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है। अब क्या हुआ कि आपको 2-3 वॉमिटिंग हो गई हैं, लेकिन आपके पास मेडिसिन रखी हुई थी, वोमिकाइंड जैसी टैबलेट्स आपके पास होंगी, या फिर आपके पास कोई डॉक्टर होंगे, जाके आप मेडिसिन ले लेंगे तुरंत से 2-3 घंटे बाद ही। जबकि इसमें मेन चीज़ आपको क्या हुआ है कि आपकी बॉडी में कोई अनवांटेड चीज़ गई है खाने के माध्यम से, उसको बॉडी आपकी बाहर निकाल रही है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको मेडिसिन से रोक रहे हैं कि चल तू बाहर मत जा, तू अंदर ही रह। तो ये करना बहुत ज़्यादा गलत होता है। ठीक है, अब मेन चीज़ इसमें क्या देखने को मिलती है, पेशेंटों को पहले वॉमिटिंग आती है, उनको उल्टी आनी शुरू हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, वॉमिटिंग की वो मेडिसिन खाते हैं तो हमारी वॉमिटिंग बंद हो जाती है, पेशेंट की वॉमिटिंग बंद हो जाती है, पेशेंट को लूज मोशन लगने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये अपने आप को ठीक रखना चाहती है, ये पॉइजन को बाहर निकालना चाहती है। और जो फूड पॉइजनिंग है उसमें देखने को मिलते हैं कि वॉमिटिंग के बाद पेशेंट जब मेडिसिन खाता है तो उसको डायरिया आ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को डिटॉक्सीफाई कर रही है। तो नंबर 1 चीज़ है दोस्तों इसके अंदर कि आपको अगर ऐसी कोई एक्यूट प्रॉब्लम होती है जिसको अपने आप बॉडी ठीक कर रही है, तो आपको उसको बंद नहीं करना है। मोस्टली केसेस में हम देखते हैं पेशेंट मेडिसिन खा लेते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको वॉमिटिंग वाला। अदरवाइज जो है और एग्जाम्पल होते हैं कि आप थोड़ा ठंड में चले गए, थोड़ा आपने ठंडी चीज़ें खा पी ली, आपको जो छींक आने लगी, आपने तुरंत से सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, ये सारी चीज़ें खानी शुरू कर दी। जबकि ऐसा करना ठीक नहीं है। आपकी अगर बॉडी इस तरीके से है कि आप कोई चीज़ ऐसी खा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है, वो उसको ठीक कर रही है। तो आपको थोड़े से नज़ले जुकाम में, थोड़ी सी छींकों में आपको कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनको दबने से सारे दुष्प्रभाव ही होते हैं। आप कोल्ड की मेडिसिन खाएंगे, आपका नज़ला दबेगा, फिर वो अंदर सिस्टम में जाएगा, फिर आपको खांसी होनी शुरू हो जाएगी। ये सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी सिस्टम अलग नहीं है। तो आप यहाँ से आप इसको बंद करेंगे तो अंदर पहुँच के आपको खांसी जरूर करवाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोशिश कीजिए आप अपने आप को होम ट्रीटमेंट से ठीक कर सकें, और आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो ही आप मेडिसिन यूज़ करें। और क्या एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि जनरली पेशेंट क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें मेडिसिन दे दीजिए, हम कल वहाँ गए थे, हम पूरी रात सो नहीं पाए, उसकी वजह से हमें सर में दर्द है, उसकी वजह से हमें हड़कल हो रही है बॉडी में। तो इस तरह के पेशेंट्स भी काफ़ी होते हैं जो कि उनको खुद मालूम है कि हम कल रात सोए नहीं, हम कल रात बहुत ज़्यादा नाचे, कल रात हमने अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, उसकी वजह से हमें सर दर्द होने लगा है, बॉडी में हमें रेस्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से बॉडी में पेन होने लगा है। तो सिंपली सभी को आइडिया है और उनको भी आइडिया है कि अगर हमारी बॉडी को 7-8 घंटे की नींद अगर नॉर्मली मिल जाए तो हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी विदाउट एनी मेडिसिन। फिर भी वो चाहते हैं कि हम तुरंत से ठीक हो जाएं, पेन किलर खा के ठीक हो जाएं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। आपको 2-3 दिन हो गए तो आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अपने आप को बॉडी ठीक कर लेती है। ठीक है, ये था दोस्तों एग्जाम्पल।
अगली जो और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि आप बिना बात के मल्टीविटामिन और बिना बात के आप स्टेरॉइड खाना चाहते हैं। खास करके यंग एज के लड़के, वो बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, बॉडी बिल्कुल ठीक है, और बस बोलते हैं जी हमें थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, हमें कोई अच्छी सी मेडिसिन लिख दीजिए, कोई अच्छे से कैप्सूल बता दीजिए जिससे कि हम हेल्दी लगने शुरू हो जाएं, हमारे गाल मोटे हो जाएं, हमारी ये चीज़ मोटी हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, आपको जैसा बनाया है आप उसी तरीके से रहिए। आप कोई भी एक्स्ट्रा में मेडिसिन मत लीजिए। आपकी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी का सिम्टम, कोई भी इंडिकेशंस नहीं है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही कोई स्टेरॉइड की मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। आपको अगर यूज़ करना है, अपनी बॉडी को आपने और अच्छा बनाना है, तो आप खाने पीने से ही मल्टीविटामिन वाली चीज़ें जो हैं उनको आप पूर्ति कीजिए। जैसे कि आप खाने में अखरोट खाइए, आप खाने में बादाम खाइए, हरे पत्तेदार वाली सब्जी खाइए, केले खाइए और दूध पीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मल्टीविटामिन से अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं, तो आप उनको यूज़ कीजिए, ना कि आप ये एक्स्ट्रा में मेडिसिन लीजिए। ठीक है, ये सारे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ तक मैं पहला पॉइंट कवर करना चाहूँगा कि एक्सिस में आप जो मेडिसिन लेते हैं, बिना बात के जो मेडिसिन लेते हैं, ये केवल मैंने 3-4 ही बीमारियाँ बताई हैं, तो ये केवल एक जस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, तो आपको तुरंत से मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, वरना हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं और हमारी बॉडी और ज़्यादा वीक हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाता है, और अगली बार आपको जब भी कोल्ड कफ होगा, बॉडी अपने आप उसको ठीक नहीं करेगी, बॉडी फिर हर बार उसको एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन उसको चाहिए। नंबर 2 की हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें बीमारी के सबसे बड़े कारण में हम देखते हैं हमारा लाइफ स्टाइल किस तरीके से होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं सारे अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं, जो मेरे सामने ऑब्जर्व हो रही हैं, वही मैं आपके सामने रखूंगा। तो सेकंड पॉइंट है दोस्तों इसमें लाइफ स्टाइल में सबसे पहली चीज़ और सबसे बुरी चीज़ है मोबाइल। जो कि आप यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकती है और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकती है। मोस्टली हम देखते हैं तो वो नुकसानदायक ज़्यादा है, खासकर के जो यंग जनरेशन है, जो जवान बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हार्मफुल हो रहा है। हमारे टाइम में तो ये था कि हम जब बड़े हो गए, जब हम कहीं बाहर गए, तब हमें मोबाइल मिला, छोटा सा मोबाइल मिला, लेकिन अब की जो जनरेशन है उसके हाल काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। उनको जो अगर वो 9th क्लास में, 10th क्लास में या फिर 5th क्लास में भी है, उनको मोबाइल चाहिए होता है, स्कूल में मोबाइल लेके जाना होता है, उनको ट्यूशन में क्लास में मोबाइल लेके जाना होता है। मतलब कई तरह की चीज़ें हैं जो कि एक मोबाइल ही डिस्टर्ब कर रहा है लाइफ स्टाइल को। कैसे बीमारी होती है इससे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मोबाइल से होने वाली बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि रेडिएशन वाली बीमारी होती है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी हुई होंगी। अब मोबाइल का एडिक्शन से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सपोज कीजिए मोबाइल है, आजकल की जो जनरेशन है वो अपने मोबाइल में ही लगी रहती है, खास करके हम उसमें देखते हैं गेमिंग में लगी रहती है, उसमें वो गेम खेलते रहते हैं, चाहे वो PUBG हो, चाहे वो NPL हो, चाहे वो IPL हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बार बार उसको चेक करते हैं खोल के। जैसे कि MPL में मैंने कोई टीम बनाई या फिर किसी और ने टीम बनाई, तो बार बार उसका स्टेटस चेक करते हैं। व्हाट्सअप का यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सअप पे कोई स्टेटस लगाया तो उसको सीन करते हैं, कितने लोगों ने देख लिया, किस किस लोगों ने क्या क्या स्टेटस लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका माइंड शांत नहीं रहता है। मोबाइल में हम बात करते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप फेसबुक देख सकते हैं, व्हाट्सअप देख सकते हैं, और आप ड्रीम 11 देख सकते हैं। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपके माइंड को शांत नहीं होने देती हैं, और उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस और एक नई बीमारी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये होता है कि जैसे कि हमारे अंदर एक आदत हो गई है कि हम 10 मिनट में, जैसे हम जाग रहे हैं तो हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में अपना मोबाइल चेक करते हैं कि व्हाट्सएप पे कुछ हुआ, फेसबुक पे कुछ हुआ, या फिर हम कोई और वेबसाइट चलाते हैं तो उसको बार बार चेक करके देखते हैं कि इन पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, या हमने कोई गेम खेला, कोई टीम बनाई तो उस पर क्या क्या एक्टिविटी हुई है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर रेस्टलेसनेस आती है, एंजाइटी आती है, OCD होती है, हमारी बॉडी शांत नहीं रहती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमें मेंटल डिजीज़ होनी शुरू हो जाती है। अब खास करके हम देखते हैं जो स्टूडेंट लोग हैं वो ही ये सारी चीज़ें करते हैं मोस्टली। कुछ जॉब वाले लोग भी हैं, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं तो स्टूडेंट लोग ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कितनी सारी चीज़ों पे इसका बुरा असर पड़ता है आप लोग सभी समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी होल लाइफ अभी आगे पड़ी हुई है जो कि उनको स्ट्रगल करनी है, क्योंकि आज के समय में कोई भी चीज़ ईजी नहीं है।
मोबाइल लगा हुआ है, चार्जिंग पे लगा हुआ है, पास में सोए हुए हैं, तो रात के 12 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, तो पबजी खेलने 1-1 घंटा गेम खेलना है। तो कई तरह की समस्याएं होती हैं और उनको नींद की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उनको नींद बहुत कम आती है, 6-7 घंटे ही सोते हैं, वो फिर उठ जाते हैं, फिर सुबह उठते सबसे पहले फिर मैसेज चेक करते हैं कि किसी ने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया या नहीं किया। कई तरह के होते हैं, लेकिन मोस्टली यही सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं जो कि आज के समय में चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर 2 पॉइंट कवर करता हूँ जो कि हमारा लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल में केवल मैंने मोबाइल ही लिया है, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे मोबाइल ही मुझे मेन फैक्टर दिखा जो कि डिस्टर्बेंस कर रहा है। ठीक है, मुझे नीचे कमेंट करके, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, मैं वेट करूँगा कि आप लोग कितना वीडियो सुन रहे हैं, कितने ध्यान से आप वीडियो सुन रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट की हम बात करते हैं। इसके अंदर आता है दोस्तों धैर्य की कमी। मतलब कि आज के समय में जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो यंग जनरेशन है, इनके अंदर धैर्य की कमी है। मीन्स कि हमारे समय में तो ये था कि अगर कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है, चलिए बोलने दीजिए, हम छोटे हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में सारे जितने भी लोग देखे हैं मैंने अभी तक, जो यंग जनरेशन है, उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर जो है जेलेसी बहुत ज़्यादा है। अपने आप को वो छोटा नहीं बना सकते हैं और लोगों से वो बड़ा ही बनाते हैं। इवन इस तरह की भावनाएं काफ़ी लोगों के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे ईगोटिज्म पेशेंट के अंदर मिलता है, जेलेसी मिलती है कि औरों से वो जेलस रखता है। अब वो कोई हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं हमारे माइंड को शांत नहीं रहने देती हैं। आजकल लड़ाई झगड़े मारपीट होती हैं, ट्यूशन्स क्लासेस के बाहर इतनी ज़्यादा मारपीट होती हैं, और क्या चक्कर होते हैं आप सभी को मालूम होता है कि सारी मारपीट लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। सारी कहानी ईगो की है, कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है। तो ये सारी चीज़ें कि धैर्य की कमी है लोगों के अंदर, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके वो डिजीज़ का, बीमारी का रूप ले लेती है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से जो हार्मोन सिक्रीशन होता है वो हमारे इमोशंस पे, एंगर पे, हमारी जेलसी पे और कई तरह की चीज़ों पे कंट्रोल रहता है इनका। तब जाके उनके अंदर डिस्टर्बेंस होता है। जब कोई चीज़ घटती बढ़ती है हमारी बॉडी के अंदर, तब जाके प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट, यहाँ पे केवल छोटा सा पॉइंट मैंने कवर किया है। अगला 4th पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर कि शरीर में टॉक्सिन्स देना। शरीर में टॉक्सिन्स देना, इसका मीनिंग ये है कि आपको पता है कि ये तंबाकू है, ये टबैको है, इस पे बाहर वार्निंग भी लिखी हुई है, और ये अल्कोहल है, इस पे भी बाहर वार्निंग लिखी हुई है कि आपकी बॉडी में जाके ये चीज़ ये करेगी, तब भी आप उसको यूज़ कर रहे हो। अपनी बॉडी को आप टॉक्सिन्स दे रहे हो, वो भी जानबूझ के। अब इसको हम कंपेयरिंग करते हैं मेडिसिन के साथ, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं। एक जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर मतलब वो तंबाकू रख के लाते हैं अपने मुंह के अंदर। कोई मेडिसिन खिलाना चाहो तो बोलते हैं कि अभी हमने तंबाकू रखा हुआ है, हम बाद में खाएंगे, और बाद में मेडिसिन नुकसान तो नहीं देगी। तो यहाँ पे हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि मेडिसिन नुकसान दे सकती है, वो भी होम्योपैथिक। और चलिए ये चीज़ अलग टॉपिक है कि होम्योपैथिक मेडिसिन नुकसान देती है या फिर नहीं। काफ़ी लोगों का मानना है कि होम्योपैथिक नुकसान नहीं देती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन भी कई बार नुकसान देती हैं। चलिए ये अलग टॉपिक है। तो जहाँ पे वार्निंग लिखी आ रही है, जहाँ पे आप तंबाकू खा रहे हैं, उसका क्या, उनसे कोई पूछे उनसे कि भाई आप तंबाकू यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या। आप जो मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये मेडिसिन आपको नुकसान तो नहीं देगी। ठीक है, तो अपने शरीर के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा शरीर ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमें लीवर की डिजीज़, हार्ट की डिजीज़, किडनी की डिजीज़, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, मुंह के अंदर अल्सर हो जाते हैं, लंग्स कैंसर और माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो आप अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स डाल रहे हैं, जानबूझ के उसके अंदर आप टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे करके बीमार होनी शुरू हो जाएगी। कोशिश कीजिए जितने में ये पॉइंट्स बता रहा हूँ आप इनको अवॉइड कर सकें अगर आपके अंदर ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस पॉइंट को ज़्यादा बड़ा नहीं खींचता हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5th पॉइंट की हम बात करते हैं कंपेयरिंग टू अदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के समय में कंपेयरिंग करते हैं, खास करके जो अपने से ऊंचे दर्जे वाले लोग हैं उनकी कंपेयरिंग ही की जाती है, जिससे कि उससे हमारे मन के अंदर जेलेसी क्रिएट होती है और कई तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि सोसाइटी में कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ तक कि स्कूल में कंपेयरिंग करते हैं कि उसका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है तो हमारा बच्चा भी, चाहे हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हो तो वहाँ से निकाल के उसके ही स्कूल में डालना है, क्योंकि उसने वहाँ पे उसका एडमिशन करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी फीस महंगी है, तो हम कैसे नीचे रह सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपने अपने आसपास भी ऑब्जर्व की होगी। जो कंपेयरिंग की भावना होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो ये था जस्ट एक एग्जाम्पल स्कूल का, वरना फिर बाइक का एग्जाम्पल होता है। अच्छा उसने बाइक ली है तो मेरे पास इससे बड़ी बाइक होनी चाहिए। अच्छा उसने अपनी बाइक हटा दी है, उसने कार ली है, तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए। और घर की बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हुई हैं। तो घर में जो कॉलोनीज़ वगैरह बनती हैं, तो बाद में जो घर बनता है वो दूसरे घर से ऊंचा बनाने की कोशिश की जाती है और बनाते भी हैं। यहाँ पे आसपास मैंने देखा है बहुत सारी कॉलोनीज़ यहाँ पे बन रही हैं, तो सभी के यही हाल है। जो पुराने घर हैं तो उनसे ऊपर ऊंचा करके उनको बनाना है। तो कंपेयरिंग की भावना जब तक आपके मन के रहेगी तो आपको कोई भी ज़िंदगी में सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। आपके पास कितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास कितनी भी संपत्ति है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है, ख़राब है, आप बीमार हैं, मेंटली रूप से भी बीमार हैं। और जब हमारा माइंड ख़राब होता है तब जाके फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारी डिजीज़ क्रिएट होती हैं। तो अपने आप को आप सेटिस्फाई रखें, तभी आप जाके खुश रह सकते हैं। तो चलिए ये वाला पॉइंट भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसी में दोस्तों एक पॉइंट्स मैंने छोड़ दिया है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के जो आजकल के सिस्टम चल रहे हैं, तो इसमें भी कंपेयरिंग होने लगी है। खासकर लड़कियों में और लड़कों में भी देखने को मिलता है कि अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड है तो मेरी भी होनी चाहिए, उसका बॉयफ्रेंड है तो मेरा भी होना चाहिए। जबकि हमारे समय में ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को बीमार कर रही हैं, कंपेयरिंग कर करके लोगों को परेशान कर रही हैं। उनके मन के अंदर की इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, उनकी जेलसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं। अगला इसी के अंदर कि अपने बॉडी के अपोजिट खाना खाना। आपकी जो बॉडी की टेंडेंसी है, आयुर्वेदिक की तरह से मैं आज यहाँ पे आपको बताऊँगा। आपकी जो बॉडी की टेंडेंसी है, अगर आप वात पित्त कफ को अगर आप जानते हैं, आयुर्वेदिक के माध्यम से अगर आप जानते हैं, और आपकी टेंडेंसी सपोज कीजिए पित्त प्रकृति की है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें आप खाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग इस चीज़ को वो छोटा मानते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कोई महिला है, उसको कोई परेशानी पेट से संबंधित है, उसको बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, बहुत ज़्यादा तेजाब बनता है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, शरीर के अंदर उसके गर्मी है और बहुत ज़्यादा उसको जलन निकलती है, तलवों में जलन निकलती है। तो सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि ये पेशेंट की जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति की है। पेशेंट को जो पित्त वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो पित्त प्रकृति जो है, इसमें आपको मसालेदार भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको बिल्कुल भी तीखा नहीं खाना है, आप नॉर्मल ही खाना खाइए। और इसमें जो पेशेंट्स होते हैं बोलते हैं जी हम सुबह में 1 गिलास चाय पीते हैं, दोपहर में 1 गिलास चाय पीते हैं, सुबह में बार बार जब हम चाय गर्म करते हैं तो 2-3 बार तो हम वहीं पी लेते हैं, फिर दोपहर को पीते हैं, फिर रात को पीते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं तो वो इतनी सारी चाय पीते हैं। कई बार सिर में दर्द होता है तो हमें चाय से ही आराम मिलता है, कई बार ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमें कॉफ़ी डाल के ही आराम मिलता है। और उनका जो नॉर्मल है कि हम पकौड़ी खाते हैं, हम ये चीज़ खाते हैं, हम समोसे खाते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। भाई आप पित्त के ऊपर आप और इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम तो बढ़नी है, किसी की भी प्रॉब्लम बढ़नी है। तो आपको ध्यान देना कि आपकी शरीर की प्रकृति किस तरीके से है और आपको किन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि 3 दोष जो आयुर्वेद के हिसाब से हैं, वात पित्त कफ के जो दोष हैं, इनको हम देखते हैं। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, 5 तत्व से हमारी बॉडी बनी हुई है, जिसमें से आपको मिलेगी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन 5 से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है। और इनमें जब असंतुलन होता है, इम्बैलेंस होता है, तब जाके हमारी बॉडी के अंदर बीमारी का रूप हो जाता है और कई तरह की बीमारी हमें लग जाती है। और उसके हिसाब से अगर आप अपनी डाइट नहीं रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, उसके अनुकूल आप मतलब अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, तो आपकी बॉडी हमेशा बीमार रहेगी। तो ये था दोस्तों आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा। और वात पित्त कफ, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा और अच्छे से जानकारी दूंगा, सारी स्टडी करने के बाद आपको जानकारी दूंगा। खास करके इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो पित्त प्रकृति के लिए मिलेगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप जो है मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप मुझको पहली बार देख रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें आपने सुन ली होंगी, आई होप। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से, आपके सामने जो आपने ऑब्जर्व किया है, मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या और बीमारी के बड़े कारण हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो मैंने मोटे मोटे कारण बताए हैं यही हैं।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।